बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन आई तो इस वाक़ये को समझने के लिए और बहुत ही प्यारा सा वाक़या देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ई बहन का भी जिक्र आता है जो आपको लोरियाँ देती थी। उनका नाम सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ होती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ये ख्याल होता कि मेरे भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। बनु साद के महल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना भाई सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के ले आती हैं और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सब के सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। इब्न हशाम में सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में ये वाक़या लिखा है कि सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेके समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जुमा है ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आ गया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा की शादी हुई थी उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी तो उस कबीले के चंद लोग सहाबा इकराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फदिया जमा करने लग गए। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा के घर पहुंच गए जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुनकर कहने लगी अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा आपको साथ ले चलें? सैयदा शीमा कहने लगी हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थी और सहाबा इकराम नंगी तलवारों से पहरे दे रहे थे। वो मदनी दूर था। सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा इकराम ने तलवारें सुनती और पुकारा ओ देहाती औरत, रुक जाओ, देखती नहीं कि आगे कूचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे बगैर अज़न के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका तर्जमा ये है मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमाए नूरी में दाखिल हो गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए। फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने
زحمت کیوں گوارا کی، پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدیوں کو چھڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ جی تو میرے معزز دوست ناظرین، اگر آپ لوگ اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔